हेलो दोस्तों, मैं उमर फैज़ी आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल उरूज उर्दू में इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग लफ्ज़, अल्फाज, कलमा की तारीफ़ और उसकी किस्में और उसके बाद 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट भी लगाने वाले हैं। जो अभी-अभी नए साथी जुड़े हुए हैं उनको बता दें कि महाराष्ट्र का जो टेट का एग्ज़ाम होने वाला है 10 नवंबर को, उसी का यहाँ पर फ्री बैच स्टार्ट हो गया है, जिसकी आज चौथी क्लास है, 3 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल पर विजिट करके चैनल प्ले लिस्ट है एक, और उसी से आप महाराष्ट्र की तैयारी कर सकते हैं। 3 क्लासेस देख लीजिए, उसके बाद ये चौथी क्लास देखेंगे तो आपको बेहतर तरह से समझ में आएगा। इसमें आपको फ्री वीडियोस दिए जा रहे हैं, फ्री मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं और फ्री नोट्स दिए जा रहे हैं। नोट्स के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ग्रुप का लिंक दिया गया है, हमारा ऑफिशियल ग्रुप है, उसी से ज्वाइन हो जाइए। जितनी भी आपको फ्री बैच चल रहे हैं हमारे चैनल पर, सब के सब नोट्स आपको उसी एक ग्रुप में मिल जा रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। लफ्ज़ क्या होते हैं? जो हमारे मुंह से बातें निकलती हैं वो सब के सब लफ्ज़ होते हैं। जितनी भी चीज़ हम अपने मुंह से बोलते हैं, चाहे उसके मानी निकल रहे हों चाहे गैर मानी हों, सब के सब लफ्ज़ होते हैं। अल्फाज क्या होते हैं? जो हम कल पढ़े थे, अलिफ बे पे ते, ये हर्फ होता है ना, हर्फ को जब मिलाकर लिख देते हैं तो वो लफ्ज़ बन जाता है। यही यही अल्फाज होता है। ठीक है, अल्फाज और लफ्ज़ में क्या फ़र्क है? लफ्ज़ का मजमूआ अल्फाज कहलाते हैं। और ये कैसे बनते हैं? हरूफ को जोड़कर ही हरूफ की जोड़कर हरूफ की मदद से ही बनते हैं। हरूफ दो किस्म के होते हैं। कौन कौन? एक हरूफ मुफरद होते हैं और हरूफ मुरक्कब। कौन कौन? हरूफ मुफरद और हरूफ मुरक्कब कल आपको बताया गया था। इन मुफरद और मुरक्कब हरूफ को हरूफ तहज्जी भी कहते हैं, ये भी बताया गया था। उर्दू ज़बान में इनकी तादाद 50 है, ये भी बताया गया था। 51-52 भी कहीं कहीं माना जा रहा है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जा सकते हैं, जो आपका ऑप्शन है। ठीक है, 51-52 और 50 तीन तरह उर्दू की ज़बान में माना जाता है हरूफ तहज्जी की तादाद को। कई हरूफ जब एक साथ मिल जाते हैं तो वो लफ्ज़ बन जाते हैं। जैसे शीन, हे, दाल, ये क्या मिलकर बना रहे हैं? ये मिलकर बना रहे हैं शहद। क्या मिलकर बना रहे हैं? शहद। इस शहद लिखने में किस किस का इस्तेमाल हुआ है? शीन का इस्तेमाल हुआ है, हे का इस्तेमाल हुआ है और दाल का इस्तेमाल हुआ है, तो मिलकर क्या बना? शहद बन गया है। और इसमें घा का इस्तेमाल हुआ है और रे का इस्तेमाल हुआ है, तो फिर ये मिलकर क्या बन गया? घर बन गया। यहाँ पर शीन, हे, दाल का मिलकर इस्तेमाल बना दे रहा है शहद। उसके बाद घ, उसके बाद रा को मिलकर घर बना दे रहा है। तो ये सब क्या है? ये हर्फ मिलकर अल्फाज बना रहे हैं, हर्फ मिलकर ही। ठीक है, ये हम कह सकते हैं कि एक जायद हरूफ का मजमूआ लफ्ज बना सकता है। यानी एक हर्फ जो रहेंगे वो कई हरूफ अगर इकट्ठा मिल जाएंगे, मिलकर हम लिख दे रहे हैं, तो वो क्या क्या बनाएंगे? वो लफ्ज बना देंगे। इसी तरह से कई लफ्जों को मिलाकर जुमला बन जाता है। जैसे हमने जीम और बे को मिलाकर लिखा, जीम बे जबर जब, जब है ना। उसके बाद है लिख दिया जब, उसके बाद मीम और ये और नुगुन्ना को मिलाकर मैं लिख दिया, जब मैं। उसके बाद घा और रा को यहाँ पर लिखे थे तो घर लिख दिया, जब मैं घर आऊंगा, है ना, ऐसे करके लिख दे रहे हैं। तो ये सब क्या बन जाएगा? ये सब के सब बन जाएगा, आपका जुमला बन जाएगा। तो अल्फाज, कई अल्फाज मिलकर जुमला बना देते हैं। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं लफ्ज़ की कितनी किस्में होती हैं। लफ्ज़ की दो किस्में होती हैं। कौन कौन? एक मौजू होती है और दूसरा मोमल होती है। मौजू होती है और मोमल होती है। क्या क्या होती है? मौजू होती है और मोमल होती है। मौजू किसे कहते हैं और मोमल में क्या फ़र्क होता है? मौजू जो मानीदार हो। मौजू को एक चीज़ और जान लीजिए, कलमा भी बोलते हैं। ठीक है, कलमा भी बोलते हैं। ठीक है, तो मौजू को कलमा भी बोलते हैं। मौजू वो अल्फाज जो मानी रखते हो मौजू कहलाते हैं। जैसे कलम, पानी, रोटी, काम वगैरह। क्या है? ये सब के सब क्या है? कलमा है। ठीक है, अब मुहम्मल क्या होते हैं? जैसे इसी का कलम का वानी लगा, कलम का वलम लगा दो, वो अल्फाज जिनमें कोई मानी नहीं होता है। जैसे कलम का के साथ वलम लगा हुआ है, पानी के साथ वानी लगा हुआ है, रोटी के साथ बोटी लगा हुआ है, काम के साथ वाम लगा हुआ है। ये सब के सब क्या है? काम के मानी तो समझ में आ रहा है, काम आपका मौजू है और वाम क्या है? मुहम्मल है। रोटी आपका मौजू है, वोटी क्या है? मुहम्मल है। पानी आपका मौजू है, वानी क्या है? मुहम्मल है। कलम आपका मौजू है और वलम आपका क्या है? मुहम्मल है। जिसके मानी नहीं निकल रहे हों वो मुहम्मल है, और जिसके मानी निकल रहे हों वो मौजू या फिर कलमा है। अब देख लेते हैं इनमें इनमें जो मिसालों दी गई हैं, इन मिसालों में वलम, वानी,
वोटी, वाम, ये सब के सब क्या है, मुहम्मल अल्फाज हैं। इनके कोई माने नहीं निकलते, इनके कोई माने नहीं निकलते। जितने मुहम्मल अल्फाज रहेंगे इनके कोई माने नहीं निकलते। ये बामानी लफ्जों के साथ या बाद में इस्तेमाल होते हैं। ये जिनके मानी होते हैं उन्हीं के साथ, जैसे कलम के मानी है तो कलम के साथ ही इस्तेमाल होगा वलम। अब वलम अकेला तो इस्तेमाल नहीं हो सकता कहीं भी, ये मानीदार लफ्ज के साथ ही इस्तेमाल होगा। और कुछ अहम अहम पॉइंट दिए गए हैं कि याद रखिए मुहम्मल अल्फाज जो होते हैं उससे उर्दू यानी जो मुहम्मल अल्फाज, एक मिनट, याद रखिए कि मुहम्मल अल्फाज से उर्दू कवायद में कोई बहस नहीं की जाती है और इनका कोई कवायद नहीं होता है। मतलब कवायद में इनका कोई जिक्र नहीं होता। जो मुहम्मल अल्फाज होते हैं इनके ना तो किस्में हैं ना तो इनसे कोई किसी भी तरह का उर्दू कवायद में उर्दू अदब से इनका ताल्लुक है। यानी ये अदब के दायरे में वैसे होता भी नहीं है ना, ये अदब के दायरे में होता भी नहीं है और इसको उर्दू अदब में समझा ही नहीं जाता, कुछ नहीं समझा जाता। किसको नहीं समझा जाता? तो मुहम्मल को नहीं समझा जाता है ना। उसके बाद उर्दू कवायद में सिर्फ मौजू अल्फाज से बहस होती है, यानी जो मानीदार अल्फाज होते हैं उन्हीं से बहस होती है और इन बामानी अल्फाज को ही कलमा कहते हैं और इसी का क्या रहता है, और इसी का कवायद रहता है। ठीक है, यानी कलमा का ही कवायद हम लोग पढ़ेंगे, मुहम्मल का कोई भी कवायद नहीं रहता है और उर्दू ज़बान में मुहम्मल की कोई अहमियत नहीं है। ये खाली जिसके मानी होते हैं उसी के साथ ये इस्तेमाल हो जाता है और इससे कोई ताल्लुक उर्दू में नहीं है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। हमने क्या देखा, लफ्ज़ क्या होता है, जो हमारे मुंह से निकलता है उसको लफ्ज़ कहते हैं। लफ्ज़ की दो किस्में होती हैं, एक मौजू होता है, एक मुहम्मल होता है। मौजू मानीदार लफ्ज़ को मौजू कहते हैं और बिना मानीदार लफ्ज़ को मुहम्मल कहते हैं। जिसके मानी कोई नहीं होते हैं उसको मुहम्मल कहते हैं, जिसके मानी निकलते हैं उसको मौजू कहते हैं। और मुहम्मल के कोई भी कवायद नहीं रहते हैं और इसको अदब के दायरे में नहीं लिया जाता है, जबकि मौजू के कवायद रहते हैं और ये अदब के साथ ही इस्तेमाल होता है। अब देख लेते हैं, यानी मौजू या फिर कलमा जिसको बोलते हैं, कलमा की कितनी किस्में होती हैं। कलमा की वैसे तो 3 किस्में लोग मानते हैं। कितनी किस्में मानते हैं? 3 किस्में मानते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये कुछ लोगों ने 5 किस्में मानी है और 5 किस्में ही काबिल कबूल मानी जाती है। काबिल कबूल कितनी किस्में मानी जाती हैं? कि काबिल कबूल 5 किस्में मानी जाती हैं। बहुत से लोग इसको 5 किस्में बताए हैं। पहले तो 3 किस्मों को देख लेते हैं, कौन-कौन मानी जाती है। इस्म मानी जाती है, हर्फ मानी जाती है और फ़ेल मानी जाती है। ये 3 किस्म मानी जाती है कलमा की, यही 3 किस्में हैं। लेकिन कुछ-कुछ लोगों ने इनको, माहिर लिसानियात जो थे, कुछ माहिरीन ने ज़मीर और सिफ़त को भी कलमा की किस्म माना है। ज़मीर को और सिफ़त को भी कलमा की किस्में माना है। इस तरह इनकी तादाद कितनी हो गई है? 5 हो गई है। अगर ज़मीर को और सिफ़त को भी ऐड कर ले रहे हैं तो फिर क्या बन जाएगा? देखिए, इस्म, हर्फ, फ़ेल और सिफ़त और ज़मीर, तो ये 5 बन जाएगी। यानी 5 कलमा की 5 किस्में बन जाएँगी। कौन-कौन सी बन जाएँगी? इस्म बन जाएँगी, हर्फ बन जाएगी और फ़ेल बन जाएगी और सिफ़त और ज़मीर, ये पाँचों बन जाएँगी। ठीक है? वैसे 3 होती है, आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग जा सकते हैं। अगर आपके पास 3 का ऑप्शन है, 4 का ऑप्शन है, 6 का ऑप्शन है, 7 का ऑप्शन है, तो आप 3 पर टिक करेंगे। कलमा की कितनी किस्में होती हैं? 3 किस्में होती हैं। लेकिन अगर आपके पास 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, तो आप 5 के पास जाएँगे। अगर आपके पास 3 है और 5 है और 6 है और 7 है, तब भी आप 5 के पास ही जाइए। क्यों? क्योंकि ज़्यादा प्रायोरिटी 5 को ही मिलती है, ज़्यादा लोग 5 को ही बेहतर समझते हैं, तो 5 को हर एग्ज़ाम में ज़्यादा भाव दिया जाता है। उम्मीद है आप समझ में आ गया होगा। अब एक-एक करके इनकी डेफ़िनेशन देख लेते हैं कि इस्म में क्या है, हर्फ़ में क्या है, सिफ़त में क्या है, फ़ेल में क्या है, ज़मीर में क्या है। तो इस्म को सबसे पहले देख ले रहे हैं। जिस लफ्ज़ यानी जिस कलमा से किसी शख़्स, किसी जगह या चीज़ का नाम मालूम हो, उसे इस्म कहा जाता है। क्या होता है कि जिसमें किसी जगह, किसी शख़्स या किसी चीज़ का नाम मालूम हो, उसे इस्म कहा जाता है। मसलन शाकिर, मेरठ, अरशद, ताजमहल, देहली, कलम, किताब, गाँव वगैरह। कहने का मतलब ये है कि दुनिया में जितनी भी चीज़ आप देख रहे हैं, सब के सब इस्म हैं। जिसको आप छू सकते हैं, जिसको देख सकते हैं, जिसको महसूस कर सकते हैं, सब के सब क्या हैं? इस्म हैं। तो दुनिया में जितनी भी चीज़ें, चाहे इंसान हो, चाहे कोई जगह हो, चाहे कोई चीज़ हो, सब के सब इस्म हैं। फिर उसका नाम जो जिस तरह से भी उसको पेश करेंगे हम लोग, वो इस्म है। जैसे आसमान हो गया, आसमान भी इस्म है। ज़मीन होगी, ज़मीन भी इस्म है। चाँद हो गया, चाँद भी इस्म है। ठीक है? शाकिर कोई लड़का का नाम है, इसमें मेरठ कोई जगह का नाम है, वो इसमें अरशद कोई इंसान का नाम है, इसमें ताजमहल एक किले का नाम है, वो भी इसमें दिल्ली एक जगह का नाम है, ये भी इसमें कलम एक चीज़ का नाम है, ये भी इसमें किताब एक चीज़ का नाम है, ये भी इसमें गाँव गाँव एक
इस्म का नाम, एक चीज़ का नाम है, एक जानवर का नाम है, उसको भी क्या कहते हैं, उसको भी इस्म ही कहेंगे। दुनिया में जितनी भी चीज़ आपको दिख रही है सबके सब वो इस्म है। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग इस्म, फ़ेल, हर्फ, उसके बाद सिफत और ज़मीर को देखेंगे। फ़ेल को देख लेते हैं। वो कलमा है जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाए, ठीक है। फ़ेल वो कलमा है जिससे किसी काम का होना या करना ज़ाहिर हो। मेन चीज़ जो ये इस्म है, ये कोई अगर काम कर रहा है, कोई हरकत कर रहा है, उसी को हम लोग फ़ेल कहेंगे। एकदम आसान ज़बान में समझ ले रहे हैं कि ये इस्म है, ये कुछ ना कुछ करेगा। जैसे शाकिर है, शाकिर कभी दौड़ेगा, कभी चलेगा, कभी पढ़ेगा, जब कभी खाना खाएगा, कुछ ना कुछ करेगा। तो ये सब क्या है, यही फ़ेल हो जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं इसकी मिसालें। वो कलमा है, फ़ेल वो कलमा है जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाए। मसलन ज़ैद दौड़ रहा है, कोई ज़ैद नाम का लड़का है वो दौड़ रहा है। नवीद ने आज खत लिखा है, नवीद कोई खत लिख रहा है। हम पढ़ रहे हैं, हम लोग मिलकर पढ़ रहे हैं। तुम कल कहाँ जाओगे, तुम कल कहाँ जाओगे यानी जाने का काम हो रहा है। इन जुमलों में दौड़ रहा है यानी जो ये दौड़ना, दौड़ना, ये जो दौड़ रहा है दौड़ना, और लिखना, पढ़ना और जाना, ये सब के सब क्या हैं, फ़ेल हैं। कोई भी काम अगर कर रहा है, कोई भी इंसान, कोई भी चीज़ के लिए काम किया जा रहा है, सब के सब क्या हो जाएँगे, फ़ेल हो जाएँगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देख लेते हैं हर्फ़ क्या होता है। वो अल्फ़ाज़ जो 2 इस्मों, फ़ुक़रों या जुमलों को जोड़ने का काम करते हैं और तन्हा बोलने या लिखने में इनका कोई मानी नहीं होता। मसलन में, पर, तक, को, का, की, नीचे, ऊपर, अगर, लेकिन, मगर और के वगैरह। अब इसको अपनी ज़बान में समझ लेते हैं, आसान ज़बान में। इसका मतलब कहने का ये है ना, दो चीज़ों को जोड़ रहा है, 2 चीज़ों को जोड़ रहा है। जैसे एक एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं, मैं और तुम कल स्कूल गए थे, है ना? तो ये जो और है ना, मुझको और तुमको ये जो जोड़ रहा है यही हर्फ़ हो जाता है। और एक हर्फ़ और हम लोग समझे थे, अलिफ से बढ़िया तक जो रहेंगे वो हर्फ़ रहेंगे, है ना? वो हर्फ़ हैं, लेकिन ये वाला हर्फ़ कलमा की किस्मों वाला हर्फ़ है और इसमें लफ़्ज़ आते हैं। जैसे को, का, ये सब चीज़ क्या आ जाएँगे, इसके अपनी मानी तो कुछ नहीं होते, लेकिन दूसरे के साथ मानी मिलकर ये पैदा कर देते हैं मानी को, ठीक है? ये अपने तक को अगर कोई आपसे बोल रहा है को, कुछ समझे, की बोल रहा है के, कुछ बोल रहा है, समझे? नहीं समझ पा रहे हैं आप, क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? क्योंकि इसकी कोई मानी ही नहीं है। लेकिन ये दूसरों के साथ, जैसे यहीं पर तुम लगा दो, तुमको, है ना? उसका, उसकी, उसके, तो तुरंत समझ में आ जा रहा है ना? तो ये क्या हो गया? यही हर्फ़ होता है। इसके तन्हा कोई मानी नहीं होते, लेकिन दूसरे के साथ ये मिलकर मानी पैदा कर देता है। अब इसकी मिसालें कुछ दिए गए हैं। वो मेरठ से आ रहा है, वो मेरठ से आ रहा है, किताब बस्ते में रखी है, कलम मेज़ पर है, स्कूल तक चलो, अरशद को बुलाओ। अब देखो उसको और मेरठ से, इससे मेरठ, वो उसको और मेरठ और आना, ये कौन जोड़ रहा है? ये से जोड़ रहा है। सब चीज़ों को अगर से हटा दो, वो मेरठ आ रहा है ना? तो मानी ही चेंज हो जा रहा है। किताब और बस्ता है ना, में रखी है। काम को किसने जोड़ा है? तो में ने जोड़ा है। कलम मेज़ पर, तो ये पर हो जाएगा यहाँ पर। स्कूल तक चलो, स्कूल तक और चलने से किसने जोड़ा है? तक को ने जोड़ा है। इस अरशद को बुलाओ, ये को ही हर्फ माना जाएगा, ठीक है? राशिद का भाई मदरसे नहीं आया। बिल्ली कुर्सी के नीचे बैठी हुई है। बिल्ली और कुर्सी के किसको जोड़ रहा है? के, है ना? यही बता रहा है हमको, बिल्ली कुर्सी के नीचे बैठी हुई है। आसमान हमसे बहुत ऊपर है। आसमान को हमसे कौन जोड़ रहा है? से, है ना? यही जोड़ रहा है, हमसे बहुत ऊपर है। वो बहुत होनहार बच्चा है मगर पास ना हुआ, तो इसमें क्या हो जाएगा? मगर हो जाएगा। वो बहुत होनहार है लेकिन पास नहीं हुआ, तो लेकिन यहाँ पर हो जाएगा। राजू और करीम घर आए। उसके बाद उस्ताद ने अपने तलबा से कहा कि ईमानदारी से काम करो, तो यहाँ पर से हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरह से जो भी हमारे पास मिसालें हैं, इससे आप बेहतर तरह से समझ सकते हैं कि हर्फ क्या होता है। उसके बाद देख लेते हैं ज़मीर को। वो ज़मीर क्या होता है? ज़मीर वो कलमा है जो इस्म के बदले बोला जाए। क्या होता है? जैसे इस्म है, इस्म हमने क्या देखा, कोई जानदार चीज़ का नाम हो, कोई इंसान का नाम हो, कोई जगह का नाम हो, सब के सब इस्म रहते हैं। अब ज़मीर क्या है? वो इस्म के बदले बोला जाए या लिखा जाए, वो कलमा है जो इस्म के बदले बोला जाए और लिखा जाए, इस्म ज़मीर या इस्म ज़मीर कहलाता है। मसलन आबिद स्कूल गया। अभी तक तो आबिद इस्म ख़ास है, यहाँ पर इस्म ख़ास भी आपको पढ़ाया जाएगा। आबिद समझ लीजिए इस्म है ना? इस्म है, वो बड़ा होनहार है। अब आबिद के बारे में बात हो रही है कि आबिद इस्म है और वो बहुत बड़ा होनहार बच्चा है, होनहार तालिब इल्म है। उसके वालिद
क्लर्क हैं और उसका घर स्कूल से बहुत दूर है। अब इसमें सब में उस और वो ये इस्तेमाल हुआ है, वो और उसका, उसके, ये सब चीज़ इस्तेमाल हुआ है। क्यों नहीं आबिद इस्तेमाल हुआ है? नहीं इस्तेमाल हुआ है। क्यों? क्योंकि अगर बार-बार आबिद का नाम ही इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप जिससे हम करेंगे वो भी बोर हो जाएगा और आपको भी बहुत ख़राब लगेगी। आपको अपनी बातें ही, आपका अंदाज़ बहुत बुरा लगेगा। इसी वजह से किसका इस्तेमाल करते हैं उर्दू में? ज़मीर का इस्तेमाल करते हैं और इंग्लिश में प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। इसी को प्रोनाउन भी बोलते हैं। नाउन की जगह प्रोनाउन रिप्लेस करता है ना? तो फिर क्या है, यहाँ पर आगे दिया गया है कि यहाँ इस ख़ास है, ये आपको पढ़ा दिया जाएगा। ऊपर के जुमलों में वो, उसके, उसका, आबिद की जगह इस्तेमाल हुए हैं। अगर तीनों जगह एक एक ऐसे सोचिए कि अगर तीनों जगह आबिद का नाम ही दोहराया जाता, तो इबारत भूंडी और बहुत बुरी लगती। ये सुनने वाले को भी नागवार मालूम होता। जैसे एक बार ऐसे ही पढ़ लेते हैं आबिद, आबिद करके। आबिद स्कूल गया, आबिद बड़ा होनहार तालिब इल्म है, आबिद के वालिद क्लर्क हैं, आबिद का घर स्कूल से दूर है। अब आप भी सुनेंगे आबिद, 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 आबिद से परेशान हो जाएँगे, है ना? तो फिर ये क्या हो जाएगा, आबिद की जगह हरदम वो, उसका, उन्हें ऐसे ऐसे अल्फ़ाज़ का इस्तेमाल करेंगे, तो ये क्या रहेंगे, ये ज़मीर रहेंगे। इसी को ज़मीर कहते हैं। इसलिए इसम को बार-बार ना इस्तेमाल करके इनका, उसका नाम की जगह ज़मीर का इस्तेमाल किया जाता है और ज़मीर हस्बे ज़ेल है, यानी इन सब ज़मीर का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे मैं, हम, तुम, तू, आप, तेरा, तुम्हारा, तुमको और मेरा, हमारा, उसका, इसका, उनका, इनका, हमें, उन्हें, इन्हें वगैरह, है ना? ऐसे ज़मीर का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद देख लेते हैं सिफ़त। सिफ़त वो कलमा है जिससे किसी इस्म की अच्छाई या बुराई या कोई हालत ज़ाहिर हो। यहाँ पर स्पेस रहना चाहिए था, नहीं दिया गया है। लाम ते के बाद स्पेस रहना चाहिए था, इकट्ठे लिख उठा है, हालत ज़ाहिर हो, ठीक है? वो कलमा है, सिफ़त वो कलमा है जिससे किसी इस्म की, यानी जो इस्म हमारा था, ये वाला, इसके ये इस्म की जगह पर इस्तेमाल किया गया था। तो जो इस्म है हमारा, जैसे हामिद है, तो हामिद की अच्छाई बुराई बयान कर रहा हो, कोई भी इस्म की अच्छाई बुराई बयान कर रहा हो, तो उसी को सिफ़त कहते हैं। जो किसी चीज़ की अच्छाई या बुराई बयान कर रहा हो। वो इस्म जिसकी सिफ़त बयान की जाती है, यानी जिसकी अच्छाई या बुराई बयान की जाती है, जिसके बारे में सिफ़त बताता है, वो उसको मौसूफ़ कहा जाता है। वो इस्म क्या कहलाएगा? वो मौसूफ़ कहलाएगा। जब जिसकी अच्छाई या बुराई बयान की जा रही हो, उसको मौसूफ़ कहेंगे। इस चीज़ को आप ज़्यादा ध्यान से देख लीजिए। जैसे काला कौवा, तो कौवा आप यहाँ पर क्या रहेगा? कौवा मौसूफ़ रहेगा और कौवा को काला उसकी ख़ुसूसियत है या उसकी बुराई है, उसकी अच्छाई है या उसकी बुराई है, यही बयान किया जा रहा है। सफ़ेद कपड़ा, सफ़ेद कपड़ा, अब सफ़ेद कपड़ा की अच्छाई है या बुराई है, उसकी बयान किया जा रहा है। शरीफ बच्चा उसकी अच्छाई है या बुराई है, उसको बयान किया जा रहा है और बच्चा यहाँ पर मौसूफ़ हो जाएगा। मौसूफ़ को आप ज़्यादा ध्यान से देख लीजिएगा एक बार। उसके बाद, हाँ, ये हो गया आपका आज का क्लास। अब इसके बाद एक बार दोहरा कर प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, देखते हैं आपने कितना समझा। लफ्ज़, हमारे मुँह से जो भी आवाज़ निकलती है उसको लफ्ज़ कहते हैं। लफ्ज़ की 2 किस्में होती है, मौज़ू होता है और मुहम्मल होता है। मौज़ू क्या होता है? मौज़ू या कलमा, इसके मानीदार अल्फ़ाज़ को कलमा या मौज़ू कहते हैं और मुहम्मल बिना मानी को, जिसके मानी ना हो, ऐसे लफ्ज़ जिसके मानी ना हो, उसको मुहम्मल कहते हैं। मुहम्मल का उर्दू अदब में कोई मतलब नहीं है। उर्दू अदब मुहम्मल को कुछ समझता नहीं है, ना तो इसमें कवायद में कोई जगह दी गई है मुहम्मल को। जबकि कवायद मेनली कलमा पर डिपेंड रहती है और कलमा के लिए, यानी मौज़ू पर ही हम लोग कवायद पढ़ते हैं। अब मौज़ू यानी कलमा की कितनी किस्में होती हैं? तो कलमा की कुछ लोग 3 किस्में मानते हैं और कुछ लोग 5 किस्में मानते हैं। लेकिन 5 किस्में ही काबिले कबूल मानी जाती हैं, यानी 5 किस्मों को लोग ज़्यादा भाव देते हैं। अब देख लेते हैं 5 किस्मों में इस्म, हर्फ़, फ़ेल, सिफ़त और ज़मीर। इस्म को सबसे पहले ऐसे देख लेते हैं। इस्म क्या है? इस्म वो कलमा है जो किसी जानदार चीज़, जगह का नाम बताए, उसी को इस्म कहते हैं। यानी दुनिया में जितनी भी चीज़ है, चाहे वो किसी का नाम हो, कोई इंसान हो, कोई जगह हो, सब के सब इस्म कहलाएगी। और हर्फ़ क्या है? दो दो जुमलों को जोड़ने वाला, जैसे मैं और तुम, ऐसे चीज़ों को जोड़ने वाला, 2 लफ्ज़ को, 2 जुमलों को जोड़ने वाले अल्फ़ाज़ को क्या कहते हैं? हम लोग हर्फ़ कहते हैं। और फ़ेल क्या है? जो यही इस्म काम करेगा, चाहे इस्म दौड़ रहा है, यानी हामिद दौड़ रहा है, हामिद खेल रहा है, हामिद लटक रहा है, कुछ भी कर रहा है हामिद, वही जो काम कर रहा है, उसी को हम लोग फ़ेल कहेंगे। और सिफ़त क्या है? तो इसकी अच्छाई या बुराई बयान की जा रही है, इसी को सिफ़त कहते हैं।
ठीक है। और ज़मीर क्या होती है, ज़मीर इसी की जगह इस्तेमाल होता है, बार बार हम इसम का नाम नहीं ले सकते, कोई भी चीज़ हो बार बार उसका नाम नहीं ले सकते, क्योंकि सामने वाला भी बोर हो जाएगा और आपकी अदब का दायरा भी आपका ख़त्म हो जाएगा। तो इसी वजह से हम लोग ज़मीर का इस्तेमाल करते हैं, और सिफ़त इसी की अच्छाई या बुराई बयान करता है, फ़ेल इसका काम करने को बताता है, और हर्फ ये जो काम करेगा वो दोनों चीज़ों को जोड़ने का काम करता है ये। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं प्रैक्टिस सेट की तरफ, अभी आपका डाउट सभी क्लियर हो जाएगा। सवाल नंबर 1 देख लेते हैं। लफ्ज़ किसका मजमूआ होता है? अभी अभी आपको बताया गया है, हुरूफ का, हरकत और अलामत का, एराब का या नुक्तों का। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, हुरूफ का मजमूआ होता है। सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है कि लफ्ज़ की कितनी किस्में होती हैं? तो लफ्ज़ की अभी अभी हम पढ़ कर आए हैं, लफ्ज़ की एक मौजू होता है, यानी जिसको हम लोग कलमा बोलते हैं, कलमा हो गया, और दूसरा वाला क्या होता है, दूसरा वाला मुहम्मल होता है। क्या होता है? मुहम्मल होता है। तो ये क्या हो गया, मौजू और मुहम्मल, यानी 2 किस्में होती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 2 किस्में होती हैं। उसके बाद देख लेते हैं सवाल नंबर 3, उर्दू में हुरूफ की 2 किस्में कौन सी हैं? उर्दू में हुरूफ की 2 किस्में कौन सी हैं, यानी किस तरह के हुरूफ बनते हैं? तो एक आपको बताया गया था, दोनों हुरूफ मिलकर हुरूफ़े क्या बनाते हैं, हुरूफ़े तहज्जी बनाते हैं, उसी वाले को बताना है आपको। तो हरूफ़े मुरक्कब, हिकारी और मुरक्कब, मुफ़रद और मुरक्कब, और मलफ़ूज़ी और मुफ़रद। तो क्या है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, मुफ़रद और मुरक्कब, यही दोनों हुरूफ़ पाए जाते हैं, और यही दोनों हुरूफ़ मिलकर क्या बना देते हैं, हुरूफ़े तहज्जी बनाते हैं। जुमला किस चीज़ से मिलकर बनता है? तो जुमला आप जान ही रहे होंगे, ये एकदम आसान है, लफ्ज़ों के सही तरतीब से मिलकर जुमला बनता है। उसके बाद देख लेते हैं 5वां सवाल नंबर 5, लफ्ज़ किस चीज़ की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है? लफ्ज़ किस चीज़ की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है? यानी एक लफ्ज़ है, लफ्ज़ की किस चीज़ की छोटी इकाई मानी जाती है? इक़्तिबास की नहीं, फ़ुक्र की नहीं, हुरूफ़ की, हुरूफ़ खुद ही इकाई है, और बच रहा है आपका जुमला। जुमला आप कुछ बोलेंगे, तुम कहाँ जा रहे थे, तो इसकी छोटी इकाई, जैसे तुम कहाँ जा रहे थे, तो इसमें क्या रहेगा, ये जो तुम रहेगा ना, ये छोटी इकाई ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इससे छोटी इकाई अब इस जुमले में कोई नहीं होगा, तो जुमले की छोटी इकाई ही लफ्ज़ होता है, यही लफ्ज़ हो जाएगी। ठीक है, अब लफ्ज़ की छोटी इकाई पूछ लेगा तो फिर हर्फ हो जाएगी। जो लफ्ज़ बामानी हो उसे क्या कहते हैं? यानी मानीदार लफ्ज़ को क्या कहते हैं? मानीदार लफ्ज़ को मुहम्मल कहते हैं, हम मानी कहते हैं, मौजू कहते हैं, या मानवी कहते हैं। तो मुहम्मल यानी कलमा ही उसको बोलते हैं जिसके मौजू निकले, यानी मौजू बामानी अल्फाज को ही मौजू कहते हैं, बामानी लफ्ज़ को ही मौजू कहते हैं। उसके बाद इन लफ्ज़ों में मुहम्मल बताइए, घर, वर, रोटी और ज़बान। घर, वर, रोटी और ज़बान। अब रोटी का कोई मानी निकल रहा है, ज़बान का कोई मानी निकल रहा है, घर का कोई मानी निकल रहा है, लेकिन वर का कोई मानी नहीं निकल रहा है, तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, रोटी, घर, ज़बान और वर, यही वर आपका हो जाएगा आंसर। क्यों? क्योंकि मुहम्मल बताना है और मुहम्मल के कोई मानी नहीं होते हैं, तो घर के मानी है, रोटी के मानी है, ज़बान के मानी है, वर के मानी कोई नहीं है, तो वर ही ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 8 देख लेते हैं, दर्ज झेल में मौजू की पहचान कीजिए। मौजू यानी जिसकी मानी निकल रहे हों, तो ताला के मानी निकल रहे हैं, वानी के मानी निकल रहे हैं, वाला के मानी निकल रहे हैं, वाम के मानी निकल रहे हैं। देख लीजिए, ऐसे वानी किसके इस्तेमाल होता है, पानी के साथ वानी इस्तेमाल होता है। वाम किसके साथ इस्तेमाल होता है, काम के साथ वाम इस्तेमाल होता है। ताला किसके साथ, वाला किसके साथ इस्तेमाल होता है, ताला के इस्तेमाल कर सकते हो, तो ताला के साथ वाला इस्तेमाल होता है। तो इसमें पूछा है जो जो मौजू है वो बताना है, तो ये तो मुहम्मल हो गया, ये भी मुहम्मल हो गया, और वाला भी मुहम्मल हो गया, यही एक चीज़ बच रहा है ताला, जो ताला चाबी वाला आपका, ये इसके मानी कुछ निकल रहे हैं, यही आपका आंसर नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं सवाल नंबर 9, जो लफ्ज़ है मानी हो उसे क्या कहते हैं? जो लफ्ज़ बेमानी हो, यहाँ पर बे रहना चाहिए, तो वो है लिख उठा है। जो लफ्ज़ बेमानी हो उसे क्या कहते हैं? मौजू कहते हैं, गैर मानी कहते हैं, मुहम्मल कहते हैं, ना मानी कहते हैं। ठीक है, बताइए। यहाँ पर देखिए गैर मानी कुछ हद तक सही है, लेकिन मुहम्मल जब अपने पास है तो मुहम्मल ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है, वो मुहम्मल ही सही है। मुहम्मल ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। मुहम्मल क्या होता है, मुहम्मल गैर मानी, यानी इसके मानी नहीं होते, मुहम्मल के कोई मानी नहीं होते हैं। उसके बाद इस्म, हर्फ, फेल किसकी किस्में होती हैं, ये बताइए। इस्म, हर्फ, फेल किसकी किस्में होती हैं? मौजू की किस्में होती हैं,
कलमा की किस्में होती हैं, मुहम्मल की किस्में होती हैं या फिर जुमले की किस्में होती हैं। यहाँ पर देखिए कि एक चीज़ आपसे आपका गलत कर दिया गया है, मौजू और कलमा एक ही चीज़ है, ठीक है? तो कलमा की किस्में होती हैं, मौजू और कलमा एक ही चीज़ है। तो मौजू की किस्में होती हैं या फिर कलमा की किस्में आप कह सकते हैं। उसके बाद सवाल नंबर 11 देख लेते हैं, कलमा की कितनी किस्में होती हैं? कलमा की 10 किस्में होती हैं, कलमा की 7 किस्में होती हैं, कलमा की 5 किस्में होती हैं, कलमा की 4 किस्में होती हैं। ये आप कमेंट करके बताएँगे कलमा की कितनी किस्में होती हैं। सवाल नंबर 12 देख लेते हैं, इस्म दर्ज झेल में किसकी किस्म होती है? इस्म दर्ज झेल में किसकी किस्म है? नीचे दिए गए जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से बताइए कि इस्म जो है वो किसकी किस्म है? तो फ़ेल की किस्म है, मुहम्मल की किस्म है, मौजू की किस्म है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ़ेल की अलग किस्म है, मुहम्मल की कोई किस्म ही नहीं हो रही है और मौजू की ही किस्म है। मौजू और कलमा ये दोनों एक ही चीज़ होते हैं। तो मौजू और की किस्म इस्म है, ठीक है? उसके बाद देख लेते हैं सवाल नंबर 13, किस जगह या शहर या शख्स का नाम लिया जाए? किसी जगह, शहर या शख्स का नाम क्या है? इस्म है, फ़ेल है, मुहम्मल है या फिर सिफ़त है। तो वो क्या हो जाएगा? सिफ़त तो इस्म की अच्छाई या बुराइयाँ बयान करेगा, मुहम्मल का कोई मतलब नहीं होता है, फ़ेल यानी काम करना होता है। तो इसम यहाँ पर किसी जगह या किसी शहर या किसी शख्स का नाम इस्म कहलाएगा। उसके बाद सवाल नंबर 14 है, वो मुख्तसर अल्फ़ाज़ जो लफ्ज़ों, फ़करों और जुमलों को जोड़ते हैं, क्या कहलाते हैं? तो वो क्या कहलाएँगे? वो जुमला कहलाएँगे, फ़करा कहलाएँगे, कलमा कहलाएँगे या हर्फ़ कहलाएँगे? तो फिर वो हर्फ़ कहलाएँगे। ये हम पहले से ही देख चुके हैं। ये लाइन्स टू लाइन क्वेश्चन उठाया गया है। उसके बाद सवाल नंबर 15 देख लेते हैं, वो लफ्ज़ या कलमा जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाए, क्या कहलाता है? वो लफ्ज़ या वो कलमा जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाए, क्या कहलाता है? फ़ाइल कहलाता है, मफ़ऊल कहलाता है, फ़ेल कहलाता है या हर्फ़ कहलाता है? तो वो फ़ेल कहलाता है। फ़ेल मतलब किसी काम का करना या होना। फ़ाइल यानी काम करने वाला, मफ़ऊल जिस चीज़ पर काम किया जा रहा है उसको मफ़ऊल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, फ़ेल हो जाएगा, जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जा रहा है। सवाल नंबर 16 आपका क्या कह रहा है? दर्ज झेल में से हर्फ़ कौन-सा लफ्ज़ है? मैं अपने घर तक पैदल गया। मैं अपने घर तक पैदल गया, इस जुमले में हर्फ़ कहाँ है? कौन-सा है हर्फ़ बताइए? मैं है, चला है, पैदल है, तक है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, तक है, क्योंकि तक ही जोड़ रहा है। मैं अपने घर तक पैदल चला है ना, तक ही जोड़ रहा है सेंटेंस को। उसके बाद सवाल नंबर 17 आपका क्या कह रहा है? कलम मेज़ पर है। कलम जो है वो मेज़ पर रखी है या मेज़ पर है। इस जुमले में कौन-सा लफ्ज़ बतौर हर्फ़ आया है? वही चीज़ इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पर रहेगा कि कलम रहेगा कि है रहेगा कि मेज़ रहेगा? तो बताइए मेज़ पर यानी मेज़ से किस चीज़ को जोड़ रहा है? कलम को जोड़ रहा है मेज़ पर, है ना? तो पर हो जाएगा। हर्फ़ पर हो जाएगा। उसके बाद सवाल नंबर 18 क्या कह रहा है? लड़का अपनी किताब पढ़ता है। लड़का कोई लड़का है वो अपनी किताब पढ़ता है। इस जुमले में फ़ेल तलाश कीजिए। इस जुमले में फ़ेल तलाश कीजिए कि लड़का अपनी किताब पढ़ता है। तो लड़का हो गया, अपनी हो गया, पढ़ता हो गया या फिर किताब हो गया। फ़ेल यानी काम करना या होना पाया जाए, तो पढ़ना क्या रहेगा यहाँ पर? पढ़ना आपका फ़ेल ही हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं ऑप्शन नंबर सवाल नंबर 19, सवाल नंबर यहाँ पर 20 रहना चाहिए था, सवाल नंबर 19 दोनों हो गया। सवाल नंबर 19, वो दिल्ली जा रहा है, यहाँ पर का नहीं जा रहा है। इसमें इसके ज़मीर की तलाश कीजिए, इसमें ज़मीर की तलाश कीजिए, वो दिल्ली जा रहा है, इसमें कौन-सा ज़मीर है? रहा है, दिल्ली और है। तो ये इसमें क्या हो जाएगा? वो रहेगा, वो इस्म की जगह इस्तेमाल किया गया है, वो ज़मीर जा रहा है, वो दिल्ली जा रहा है तो वो ज़मीर रहेगा और दिल्ली तो इस्म रहेगा, रहना उसका काम करना हो जाएगा, है ना? वो जा रहा है। उसके बाद सवाल नंबर 20, अहमद ने कुछ भी नहीं खाया, अहमद ने कुछ भी नहीं खाया। इसके अहमद क्या है? यानी इसमें अहमद क्या है? फ़ेल है, ज़मीर है, इस्म है और फिर क्या है? लफ्ज़ है। तो फिर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसमें अहमद जो है वो इस्म है, ठीक है? अहमद क्या है? अहमद आपका इस्म है। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा और कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है, 20 में से कितना क्वेश्चन आपने सही किया है, कमेंट बॉक्स आपके लिए ही खुला हुआ है, आप ज़रूर कमेंट करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। आज थोड़ी तबीयत नासाज़ है जिसकी वजह से अदर क्लासेस शायद नहीं चल पाएंगी, सीटेट और
ट्रिपल एसबी की, लेकिन उसकी नोट्स आपको दे दी जाएगी ग्रुप में, वहाँ से आप ले सकते हैं। और फ्री नोट्स के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स जान ही रहे हैं, उसमें ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाकर नोट्स को हासिल कर सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, शाद रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज़।